सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराणाफलं पत्ते वंदितारहन्ते वोच्चम आराहणा कमशो। जय बोली देवादिदेव एक श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज की, संत श्रोमणी पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की। कल हमारी चर्चा चल रही थी कि मुनिराज को जिन वचन दिन रात पढ़ना चाहिए, किस प्रकार जिन वचन पढ़ना चाहिए, इसके उत्तर में आचार्य भगवंत ने कहा था कि जो निपुण हो, जीवादि पदार्थों का प्रमाण और नय के अनुसार निरूपण करने वाला हो, पूर्वापर विरोध पुनरुक्तता आदि 32 दोषों से रहित हो, शुद्ध हो, विपुल हो, निक्षेप निरुक्ति अनुयोग द्वार नयों के द्वारा विकल्पों से पदार्थों को सविस्तार निरूपण करने वाला हो। और बता रहे थे आचार्य भगवंत अर्थ से भरपूर हो, जिसके उत्तर से हर प्राणी संतुष्टि को प्राप्त हो जाए, ऐसे जिसके वचन प्रामाणिक हो, बाधित ना हो, सार्थक हो, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के जो उत्कृष्ट वचन हैं, उन वचनों को पढ़ना जो सब प्राणियों का हित करने वाले हैं, दूसरों के मत तो कहीं किसी की रक्षा को सूचित करते हैं। कहा कि वेद को जानने वाला ब्राह्मण यदि किसी को मारता है तो उसे भी मार डालना चाहिए, उससे ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता, तथा ज्ञानावरण आदि कर्म, द्रव्य कर्म और अज्ञान आदि भाव मल का विनाश करने से जिन वचन पाप को हरने वाला है, उसे दिन रात पढ़ना चाहिए। जिनेन्द्र भगवान के वचन में जो कहे गए शास्त्र हैं, जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा गया है, जो वचन उन्होंने कहे हैं, वही पढ़ना चाहिए। और हमारे भगवान एक ही बात कहते हैं, जियो और जीने दो। मुनिराज के ऊपर कितना भारी भयंकर उपसर्ग आए, परंतु वो उसका प्रतिकार नहीं करते, शांत भाव से सहन करते हैं, और जो उनके ऊपर उपसर्ग करने वाला है उसके प्रति क्षमा भाव रखते हैं। ऐसा नहीं कि उठ करके उसका प्रतिकार करेंगे, उसे मारेंगे, उसे पीटेंगे, उसे भगाएंगे, नहीं। यही मुनिराज का होता है उत्तम क्षमा गुण। कोई कितने ही कठोर वचन कहे, पर वह उसको मृदु वचन ही कहेंगे, ये है उत्तम उनका मार्दव गुण। कोई उनके प्रति कैसे ही क्लेश छल कपट वाले परिणाम रखें, पर वो एक निश्चल बालक की तरह सब संसार के प्रति मृदुता, सरलता के भाव रखते हैं। मन वचन काय से सबका अच्छा सोचते हैं, ये आर्जव का भाव। किसी भी प्रकार का परिग्रह उनके जीवन में नहीं है, तो उनकी आत्मा क्या हो गई? पवित्र हो गई। शौच धर्म उनके अंदर प्रकट हो गया। वचनों से किसी भी प्रकार के अहित करने वाले वचन नहीं कहते, किसी को खोटा लगे ऐसे शब्द वो कभी नहीं कहते, वो सत्य है। और अपने मन में वचन से, काय से हमेशा संयम का पालन करते हैं। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दोनों। शरीर के माध्यम से किसी जीव की हिंसा ना हो, इसलिए घास पर नहीं चलते, रात्रि में नहीं चलते, और ऐसा अवक्ष भोजन नहीं करते जिनसे जीवों की हिंसा हो। ज़मीन में चलते हैं तो दिन में चलते हैं, देख करके चलते हैं।
संयम। तब अपनी इच्छाओं का निरोध करते हैं। कभी अल्प आहार लेते हैं, कभी एकासन करते हैं, कभी उपवास करते हैं। एकासन तो होता ही है, उसमें भी अल्प लेते हैं। कठिन कठिन तपों को धारण करने वाले होते हैं, त्याग करते हैं। परिग्रह, सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग होता है, अंतरंग भी और बहिरंग भी। अपने मन में एक परमाणु के प्रति भी ममत्व भाव नहीं रखते या किंचन का भाव, और सदा अपनी आत्मा में लीन रहने वाले वो मुनिराज ब्रह्मचर्य ऐसे 10 धर्मों के धारी महामुनि होते हैं। इसीलिए उन मुनियों को कहा, यदि धर्म पर आपको बढ़ना है, चलना है, तो जिनेंद्र भगवान के वचन ही सहाय है और संसार में कोई सहायता नहीं कर सकता। जितना पढ़ोगे उतना धर्म में आगे बढ़ोगे। ये शास्त्र मात्र देखने के लिए मंदिरों में नहीं रखे हैं, ये शास्त्र इसलिए रखे गए जिनका इनका अध्ययन करेंगे उतना उतना ज्ञान, संयम, रस सब बढ़ेगा। स्वतः ही आपको आपके मन में आएगा कि भगवान मैं ये त्रुटि क्यों कर रहा हूँ, ये गलती क्यों कर रहा हूँ। जिनेंद्र भगवान ने तो ऐसा लिखा है। स्वतः ही अपने आप मालूम चलेगा और आपका स्वतः ही स्थितिकरण। इसीलिए कहते हैं शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। जो आपकी इच्छा हो वो शास्त्र पढ़ें। प्रथमानी योग अच्छा लगता है तो पहले प्रथमानी योग पढ़ें, चरणानी योग, द्रव्यानी योग, कर्णानी योग पढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम प्रथमानी योग पढ़ करके चरणानी योग पढ़ना ही चाहिए। चरणानी योग में ही तो पता चलेगा क्या करना योग्य है और क्या करना नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। संसार में कि सही गलत लौकिक व्यवहार में हम अटके रहेंगे और ये नहीं देखेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे आत्मा के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। चोर जब चोरी करता है तभी वो चोर बन जाता है। एक बार चोरी करोगे तो आप चोर ही कहलाओगे। समझ रहे ये बात? जो पाप करता है वो पापी है, जो कषाय करता है वो कषाई है। हम किसे कहते हैं? कषाई। जो गाय बैल आदि को काटता है वो कसाई नहीं है, तो कषाय करे सो कषाई। अब हमारे मन में तो कषाय भरी हुई है ना, दूसरे के प्रति महान कषाय इतनी प्रबल है कि दूसरों के सामने झुकना नहीं चाहते। क्रोध कषाय इतनी है कि कभी भी गुस्सा आ जाता है किसी पर भी, कभी बच्चे के ऊपर आ जाए, कभी बड़े के ऊपर आ जाए। माया कषाय ऐसी है कि छल कपट मन में भरा रहता है। छल कपट करके हम संसार का वैभव हथियाना चाहते हैं। भाई भाई के खिलाफ, बहन बहन के खिलाफ, कोई माता पिता के खिलाफ, देवरानी जेठानी से, जेठानी देवरानी से। मन में ईर्ष्या है, लोभ लालच ऐसा है कि घर में सबको अपना दिखाई देता है। परिवार में 5 सदस्य, 8 सदस्य, 10 सदस्य हैं, सबको अपना दिखाई देता है। देवरानी की जेठानी से नहीं बनती, जेठानी की देवरानी से नहीं बनती, माँ की बेटी से नहीं बनती, सास से नहीं बनती, बहू से नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हमारे मन की बात पूरी नहीं हो रही। ऐसा संभव नहीं है संसार में कि आप जो चाहो सारा वही हो घर में। 2 बातें आपकी मानी जाएंगी तो 2 आपको दूसरे के भी मानना पड़ेगा। कोई कोई तो ऐसा होता है जो आप सारी बात गलती हो जाए, सलती हो जाए, सब कुछ अपनी मनमाना सकता है। इसीलिए संसार में झगड़े टंटे हैं, और संसार में हम जब तक रहेंगे तो यही प्रक्रिया चलती रहेगी। ये संसार का नियम ही है। ये संसार विशेष को होता तीर्थंकर क्यों नहीं। इसलिए मुनिराज को कहा आप स्वाध्याय करो, जिनेंद्र भगवान के वचनों का बार बार स्मरण करो, एक बार नहीं बार बार। अब आगे कहते हैं जिन वचन की शिक्षा में जो गुण हैं उन्हें कहते हैं। गाथा नंबर 99। आदहित पैणा भाव संवरो नवनवो संवेगो निकंपदा तबो भावना या परदेसी गत्तम चा। आत्मा का हित, आत्महित का ज्ञान होता है, भाव संवर होता है, नवीन नवीन संवेग होता है, रत्नत्रय में निश्चलता होती है, स्वाध्याय तप होता है और भावना होती है, दूसरों को उपदेश करने की क्षमता होती है। जिनेंद्र भगवान की शिक्षा, जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वो क्या करते हैं? जो भी जिनवाणी का स्वाध्याय करता है, उनमें पठन करता है, चिंतन करता है, उसे क्या क्या प्राप्त हो सकता है, उसके गुण क्या हैं, तो बता रहे हैं। सर्वप्रथम तो हमारी आत्मा का हित होता है।
स्वाध्याय करने से किसका हित होता है? आत्मा का हित। भाव संवर होता है, नवीन नवीन संवेग होता है, अर्थात संसार से भययुक्त परिणाम होते हैं। हमें डर लगता है कि भगवान कहीं मैं संसार में और न भटकूं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति संसार में निर्माल्य को ग्रहण करता है, निर्माल्य मतलब जो मेरा नहीं है, जो हमने समर्पित कर दिया, चढ़ा दिया, उसे कहते हैं निर्माल्य। भगवान के मंदिर में आकर के आपने पूजन की द्रव्य में जल, चंदन, अक्षर, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य आदि चढ़ा दिया, अब वो आपके लिए क्या हो चुका है? निर्माल्य हो चुका है। और निर्माल्य द्रव्य को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ये याद रखना। आपने सोचा कि अब ते परिवर्तित हो गया, चिटक का घी बन गया, चिटक का तेल बन गया, अब हम वो ग्रहण कर लें। पर्याय बदली है पर उसकी निर्माल्यता थोड़ी बदली हो, तो निर्माल्य तो है। आपने कहा चावल हम और किसी काम में ले लेंगे, खींचे बना लेंगे, वो निर्माल्य है, वो आपके यूज़ का नहीं है। हमने जो चढ़ाया है अब वो हमारे लिए क्या हो चुका है। और जो व्यक्ति निर्माल्य को ग्रहण करता है निश्चित रूप से वो कहाँ जाता है? दुर्गतियों में जाता है। मंदिर के लिए जो पैसा बोला गया है, 500 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 5 लाख हो, 5 करोड़ हो, 5 अरब, यदि हमारे मुख से एक बार निकल गया कि इतने पैसे हमने मंदिर के लिए दान दिए हैं, दे दिए, उसके बाद आप उन पैसों को ना दो, तो वो क्या कहलाता है? निर्माल्य। अब वो धन आपके पास रखा जरूर है पर आपका हित नहीं कर सकता, आपके काम में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं उसका नष्ट भ्रष्ट होना है वो। इसीलिए कहते हैं जो निर्माल्य है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ गए? वही शास्त्रों के द्वारा पता चलता है। इसलिए इन चीज़ों से भय होना चाहिए, हमें डर कि भगवान कहीं मैं रात में खाऊं तो मैं दुर्गति में न चला जाऊं। जब भी मन करे अभक्ष्य खाने का कि भगवान मैं अभक्ष्य खाऊंगा तो कहीं दुर्गति में न चला जाऊं, तो क्या होता है? आत्मा का हित होता है। किससे? स्वाध्याय करने से। रत्नत्रय में निश्चलता होती है। मुनिराज जितना जितना स्वाध्याय करते हैं उतनी उतनी रत्नत्रय में उनकी क्या आती? दृढ़ता, निश्चलता। स्वाध्याय नाम का तप होता है। स्वाध्याय भी क्या है? एक तप है। और भावना होती है, मंगल भावना होती है। जो स्वाध्याय करता है वो व्यक्ति कभी किसी के हित की भावना नहीं पाएगा। जो सही स्वाध्याय करने वाला होगा, स्वाध्याय, स्व प्लस अध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। स्वाध्याय का मात्र प्रयोजन इतना नहीं है कि आपको बैठ करके सुना देना। स्वाध्याय का उद्देश्य ये है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा भी कल्याण हो, आप सुन रहे हो तो आपका भी कल्याण हो। स्वाध्याय का उद्देश्य ये है कि एक ना एक दिन हम इस संसार को तजें, इस मोह भरे संसार को त्यागें, जो अनादिकाल से इस मोह रूपी मदिरा के कारण भटक रहे, ये जो परिपाटी चल रही है इसका क्या हो? नाश हो। समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्याय इसलिए नहीं किया जाता है कि बस पढ़ लिया, मैंने पढ़ करके आपको सुना दिया और हो गया, नहीं। उसको जीवन में क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक बात मैंने पढ़ी कि रात्रि भोजन करने से ऐसा ऐसा होता है, तो रात्रि भोजन को त्याग दो। जितना जितना हो सके उतनी लगाम लगाना चाहिए। हमने पढ़ा कि अहिंसा व्रत ये है, सत्य ये है, अचौर ये है, ब्रह्मचर्य ये है, अपरिग्रह ये है, तो क्यों हम उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं? हमने पढ़ा कि निर्माल्य द्रव्य ये है, तो क्यों, क्या आवश्यकता पड़ गई हमें निर्माल्य का प्रयोग करने के लिए? क्या हमारे पास स्वयं का द्रव्य नहीं है? क्या हमारे पास स्वयं का द्रव्य नहीं है? क्या है? पर हमारे लिए उसका दुरुपयोग नहीं करना। आपको इतनी बात याद रखना चाहिए, आज हमारे पास सभी चीज़ की सब कुछ है, परंतु हमारे लिए उसका प्रयोग नहीं करना। जो आपने दे दिया, दान दे दिया, रुपया पैसा दे दिया, वो क्या हो चुका है? निर्माल्य हो गया। अब वो हमारे प्रयोग का नहीं रहा। तो धर्म यही बात तो सिखाता है। समझ रहे? मंदिर आ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, और घर जा कर के ये हमसे तो सब छोड़ देंगे, आलू नहीं छूटते, हमसे तो प्याज नहीं छूटती, हम तो रात में नहीं छोड़ सकते। अब बताओ क्यों? क्या कारण है?
संसार में ऐसे भी प्राणी हैं हिस्सा है आज। जो एक समय आहार करके घंटों घंटों तपस्या करते हैं। शरीर उनका भी है और शरीर हमारा भी। फिर हम क्यों नहीं कर सकते? ये कहो कि विषयों के प्रति हमारी क्या है, लंपटता है, आसक्ति है, वो नहीं छोड़ पा रहे। शरीर में तो बहुत, ये आत्मा में बहुत शक्ति है और ये शरीर से बहुत तप हम कर सकते हैं, ये भी याद रखो। आचर्षी करते हैं ना, मुनिराज करते ही तो हैं, करते कि नहीं करते? आपसे और हमसे ज़्यादा काम करते हैं वो। अब आप कहते हो उनको क्या काम? सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, 3 बार दिन में सामायिक करना, भक्ति करना, सब कुछ करना, ये क्या कहलाता है? यही तो उनका काम है। अच्छा, अब बताओ, वही तो उनका काम है। अब इसीलिए कहते हैं अपन तो फिर सो जो जाते हैं, महामुनि, महायोगी, महाध्यानी, महातपस्वी होते हैं, उनसे बड़ा कोई संत नहीं। वही तपस्या हमारे भव के जो संचित कर्म हैं उनको दूर कर देगी। समझ रहे हैं? इसीलिए कहते हैं, आचार्य भगवंत ने कहा है कि ज्ञान बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जिनेंद्र भगवान के वचन, जिन वचन के पढ़ने से आत्मा का हित का परिज्ञान होता है, इंद्रिय सुख अहितकर है, उसे लोग हितकर ग्रहण करते हैं। ये मालूम चलता है कि इंद्रिय का सुख हमारा अहित करने वाला है। इंद्रिय का सुख क्या करने वाला है? अहित करने वाला है, और लोग उसे हितकर मानते हैं। इंद्रिय सुख दुख का प्रतिकार मात्र है, अल्पकाल तक रहता है, पराधीन है, राग का सहचारी है, दुर्लभ है, भयकारी है, शरीर का आयास मात्र है, अपवित्र शरीर के स्पर्श से उत्पन्न होता है, उसको यह अज्ञानी सुख मानता है। समस्त दुख के विनाश से उत्पन्न हुआ स्वास्थ्य आत्मा में स्थिति रूप भाव स्थायी सुख है, यह नहीं जानता। वह सुख जिन वचन के अभ्यास से प्राप्त होता है, भाव अर्थात आत्मा का परिणाम, संवर अर्थात निरोध, भाव संवर है। प्राणी यही नहीं समझता है कि इंद्रिय का सुख कितने समय का है, क्षण क्षयी है, पल पल क्षण हो रहा है, पल पल क्षीण हो रहा है। भौरा बैठा है और पुष्प का सुगंध उसको बड़ी अच्छी लगती है, पुष्प को उसका मकरंद पीना चाहता है, और उसी में वह अपने प्राण गवा देता है। बस गई अंदर, स्वाद खत्म, उसी पर अपने प्राण गवा देता है। यही संसार का कारण है। इसीलिए कहते हैं संसार के ये जो विषय भोग हैं ये दुख देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। हम इनमें जो सुख सोचते हैं ना, सुख है, ये वास्तविक सुख नहीं है। वासना मात्र में वही सुखम दुखम चते ही नाम तथा ही द्वे जयंते ते भोगा रोगा इवापदी। आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज इष्टोपदेश ग्रंथादिराज के 6वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, संसार के ये जो सुख और दुख हैं वासना मात्र, भ्रम मात्र। संसार में ये जो सुख दुख हैं ये ब्रह्म मात्र हैं, कुछ नहीं है। और आपत्ति के समय ये रोगों की तरह व्याकुल करने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, ये याद रखना। आज ये पंखा अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मी है, कल जब ठंडी होगी तो पंखा बुरा लगेगा। बताओ, आज ठंडी है तो आपको लगता है ये पंखा अच्छा नहीं है, इसको चलाना नहीं है, कोई पंखे की ओर ध्यान नहीं देता। और जब मार्च अप्रैल मई में जब गर्मी आएगी तब आप कहोगे कि भैया पंखा ज़रा चला दें। आप बताओ, है कि नहीं? तो विचार करें, जब ठंडी आती है तो चटाइयाँ, शॉल, कपड़े, रजाई, गद्दे निकलते हैं, और जब गर्मियाँ आती है तो एसियाँ ठीक कराते हैं, पंखे कूलर ठीक कराते हैं। सोचो किस प्रकार का ये शरीर है, शरीर के प्रति हमारे। परंतु वो मुनिराज महामुनि जंगल में रहते, ठंडी हो तो वस्त्र नहीं चाहिए, गर्मी हो तो पंखा नहीं चाहिए, बारिश हो तो छाता नहीं चाहिए, बताओ कुछ भी नहीं चाहिए, और फिर भी वो बहुत सुखी है। मुनिराज के पास संसार का कोई वैभव नहीं है, न गाड़ी है जाने के लिए,
न खाने के लिए कुछ है, न बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक पिच्छी और एक कमंडल है, लेकिन उनके साथ भगवान की वाणी जिनवाणी में है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र हैं, गुरु वो स्वयं है। अब बताओ, किसी भी प्रकार की सुख, संसार सुख की उन्हें वांछा नहीं है। बताओ क्या है उनके पास? आचार्य विद्यासागर जी महाराज, अब हम उनकी ओर देखेंगे तो संसार का कोई भी जो वैभव होता है वो उनके पास कुछ भी नहीं है। रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला कुछ भी नहीं, फिर भी बड़े बड़े गाड़ी बंगला वाले आज उनके चरणों में नतमस्तक है। सोचो, जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास कुछ नहीं है, उनके चरणों में वो नतमस्तक है जिसके पास सब कुछ है। बताओ क्यों? क्योंकि हमारे पास संसार का रुपया, पैसा, धन, वैभव, स्त्री, सुख आदि सब तो है, पर वो नहीं है जो इनके त्याग से प्राप्त होता है। त्याग के से जो सुख प्राप्त होता है वो ग्रहण से नहीं होता, ये याद रखना। त्याग से जो सुख प्राप्त होता है वो ग्रहण से नहीं होता। ये जीवन का नियम है, हमेशा याद रखना। ये हमेशा याद रखना। जैसे जैसे आप त्याग करोगे, किसी गाय को रोटी खिलाओगे, किसी भूखे को भोजन खिलाओगे, मंदिर में अपना धन लगाओगे, पाठशाला में लगाओगे, जिनवाणी के साहित्य सृजन में लगाओगे, जिनवाणी को अच्छा करने में लगाओगे, आपको बहुत सुख की प्राप्ति होगी और वो सुख आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि त्याग का सुख है, दान का सुख है। समझ गए? इसलिए जो महामुनि होते हैं वो त्याग का जो उनके पास सुख और आनंद होता है वो इंद्रियों के सुख में नहीं। समझ गए? इंद्रियों से जो सुख मिलता है वो अल्प समय का होता है। पहले रुद्रे राध मल थैली की कश बसादित मैली, अस नव द्वार बहेगी निकारी, अस दे करे की मिया। ये शरीर, हम इतना प्रेम करते हैं इस शरीर से भगवान, पर इसमें खून भरा है, पीप, मांस, मज्जा, ऐसी चीज़ें भरी हैं। यदि खोल करके इस शरीर हमारे सामने रख दिया जाए तो जल की एक बूंद ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बोलो सत्य या झूठ? बताइए। यदि हमारे सामने साक्षात तो छोड़ो, टीवी में यदि ऐसा दृश्य चल रहा हो, शरीर सारा खुला हुआ, अंदर से मांस, कूप, मज्जा आदि दिख रहा हो, तो आप भोजन नहीं कर पाएंगे। बोलो सही बात है ना? यदि मैं मुंह से ही शब्द बोल दूं तो भी आप इमेजिन करके भोजन ग्रहण। ऐसा ही है अपवित्र शरीर, फिर भी इस शरीर से हम क्या करते हैं? नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, राग करते हैं। क्या है? स्त्री सुख, पुरुष सुख, ये सत्य यही है। हम कर रहे हैं, ये हमारी अज्ञानता है, मूर्खता है। पुत्र के मोह में फंसे हैं, स्त्री के मोह में फंसे हैं, पुरुष के मोह में फंसे हैं, मातृ प्रेम में फंसे हैं। क्या है? किससे प्रेम करते हैं? आप तो ये बताओ, आत्मा से या शरीर से? आत्मा को तो आप और हम जानते ही नहीं हैं, कहाँ से आत्मा आई है और कहाँ को जाना है। यदि आत्मा से प्रेम करते होते तो जन्मों जन्मों का नाता होता, लेकिन हम तो इसी से, इस शरीर से ही तो प्रेम करते हैं। जिस दिन ये आत्मा निकल गई तो शरीर ये मर जाता है, फिर काय का प्रेम? बताओ। तो जब तक जीवित है तो इससे प्रेम कर रहे हैं, जो ये शरीर मिल गया है। ये याद रखना, हमसे किसी का प्रेम नहीं है। जो हमारा कल्याण चाहता ना, वो तो कहते इस पुत्र को धर्म में लगाना है मुझे, इस पुत्र को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना, भाव भाव में डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन के आया है, इसको धर्म में लगाना है। लेकिन माताएं पहले ये सोचती है मुझे स्कूल पढ़ाना है, कोचिंग पढ़ाना है, ट्यूशन पढ़ाना है, फिर बचेगा समय तो थोड़ा बहुत पाठशाला पढ़ा लेंगे। बच्चा कोई नियम ग्रहण करना भी चाहे तो ये नियम वो माताएं नहीं ले पाती। बच्चे तो तैयार हो जाएंगे, माताएं कहती नहीं लो बेटा नियम। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, आप जो बनाएंगे वो बनेंगे। बने ही ना, विद्याधर विद्यासागर बने, बने कि नहीं? क्यों बने? उनको संस्कार ऐसे दिए गए, इसीलिए कहते हैं जैसे आप और हम संस्कार देंगे वैसे ही बनेंगे। इसीलिए कहते हैं, मालूम है शरीर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा। ये 50, 60, 70, 80, 100 साल का जीवन ज़्यादा से ज़्यादा,
जीवन जिएंगे, 25-30 साल पढ़ाई में निकल जाएंगे, 30-35 साल नौकरी करेंगे, 60-70 साल में रिटायर होंगे, रिटायर होने के बाद अपना बुढ़ापा काटेंगे और खत्म जीवन। अब बताओ, और समय जाते देर नहीं लगती, मालूम है समय कब निकल जाए मालूम नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना। संसार का सुख भी चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? धर्म से मिलेगा, ना कि अधर्म से। कौरवों ने छीनना चाहा था पांडवों से और छीन भी लिया था, छीन तो लिया पर उस सुख का भोग नहीं कर पाए। लेकिन पांडवों ने कहा हम अधर्म से नहीं धर्म से लड़ेंगे, और धर्म से जीता तो उसको बहुत समय तक भोगा, याद रखो, बहुत समय तक भोगा, सो के सोई खत्म। और हजारों लाखों में उनकी सेनाएं थीं और पांडव एक तरफ 5 खड़े थे, लेकिन उनके साथ था धर्म, सत्य, जीत उनकी हुई। याद रखो, जो धर्म जिसके साथ है, जो धर्म पर चलता है उसकी कभी हार, चाहे वो अकेला ही क्यों ना। याद रखो, जो ईमानदारी का खाता है उसके लिए 4 रोटियां भी 4 प्रकार के व्यंजनों का काम करती हैं, और जो छल कपट से किसी की चोरी की हुई रोटी, किसी को पीड़ा दे करके रोटी कमा के लाया हो, तो 12 रोटी भी खाओ तो 1 ग्रास का भी काम नहीं करेंगे। याद रखना, अधर्मी जो होता है, जो धर्म नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, वो आपको सुखी तो दिखेगा कि भगवान ये अधर्मी कितना सुखी, और मैं पूजा करता हूँ मैं दुखी हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ धर्म की मैं दुखी हूँ, मैं गुरुओं की सेवा कर रहा हूँ मैं दुखी हूँ, लेकिन ये पापी तो सुखी है। याद रखना, उसके कोई पूर्व जन्म के पुण्य कर्म हैं जो पाप करने के बाद भी अच्छा हो रहा है, लेकिन आज हमारे पाप कर्म के उदय हैं जो आज धर्म करके हम दुखी हैं। लेकिन याद रखना, आगे आने वाले समय में हमें क्या मिलना है? सुख में। बोलते ना अभी तो ज्यादा कर्म। रावण जो होता, रावण ने बहुत ज्ञानी था, समझदार था, बहुत बड़ा विद्वान था, पर उसकी मान कषाय आ गई। उसने कहा मैं हूं तो कोई नहीं है, और वो सब जानता है कि ये कौन है ये कौन नहीं है, इतनी शक्ति है इनमें, के अंदर ही बस उसे स्वयं उसके अहंकार ने ही उसका विसर्जन कर दिया, समाप्त कर दिया उसको। तो मनुष्य को उसका अहंकार ही संसार में डुबा देता है। इसीलिए कहते हैं जो अहंकार से रहित होता है, भगवान की शरण लेता है, धर्म की सेवा करता है, अरिहंत प्रभु, सिद्ध प्रभु, पंच परमेष्टि की जो शरण लेता है, निश्चित रूप से उसका कल्याण सुनिश्चित है। धर्म की सेवा करना, धर्म की सेवा का मतलब ये नहीं होता यदि तुम भगवान का रोज अभिषेक नहीं करते, पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, कोई बात नहीं, कम से कम किसी को दुख मत देना, कभी किसी की हिंसा ना करना, कभी किसी को पीड़ा ना पहुंचाना, समझ रहे हो? कभी किसी को दुख नहीं देना, कभी किसी को क्लेश नहीं करना, कभी किसी की कोई चीज़ छीनना नहीं, छल कपट नहीं करना, क्रोध नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, अहंकार नहीं करना, यही तो सबसे बड़ा धर्म है। भगवान ये थोड़ी कहते रोज़ तुम मंदिर आओ और हमारी पूजा करो। यदि रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ भगवान के दर्शन करते हैं, इससे यदि भगवान प्रसन्न होते तो अब तक हो जाते। भगवान प्रसन्न किससे होते हैं मालूम है? भगवान प्रसन्न होते हैं आपके अच्छे कर्मों से। भगवान कहते हैं जो अच्छे कर्म करता है, महावीर ने ये कभी नहीं कहा कि जाओ खूब भगवान की पूजा करो, मेरे समूह शरण में आओ, खूब मेरे ऊपर कलश करो, नहीं। भगवान ये कहते हैं कि मुझे तू कलश करे या ना करे, मुझे कलश करे या ना करे, लेकिन कभी किसी भूखे कभी प्यासे को दुत्कारना मत। मेरे को एक जल लोटा दे या ना दे, मेरे ऊपर एक लोटा जल से अभिषेक कर या ना कर, लेकिन कभी किसी के मुंह से निवाला मत छीन, कभी किसी जीव को दुख मत पहुंचाना। गाय भी है तो महावीर गायों से कितना प्रेम करते थे। उनके समूह शरण में त्रियंच सभी जाते हैं, तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में त्रियंच भी जाते हैं, विचार करो। इसीलिए कहते हैं हमारे माध्यम से किसी जीव को दुख ना पहुंचे, यही तो सबसे बड़ा है। इंद्रिय जयी वही है, जिनेंद्र भगवान को ही तो इंद्रिय जयी, उन महामुनि को इंद्रिय जयी कहा जाता है।
स्पर्शन इंद्रिय को। मुनिराज ऐसी ऐसी तपस्या करते हैं जंगलों में कि वो ऐसे स्थिर बैठ जाते हैं कि गाय आदि जानवर, जो जंगलों में जंगली जानवर होते हैं, वो समझते ये तो पत्थर है और शिला समझ करके अपनी खाज खुजलाते रहते हैं। मुनिराज को क्या समझ लेते? शिला, और अपनी खाज उससे क्या करते हैं? खुजलाते हैं। बताओ, चिड़िया आकर के बैठ जाती है, कबूतर आकर के बैठ जाते हैं। बाहुबली भगवान ने जब 1 वर्ष तक तप किया तो उनके मस्तक के ऊपर बालों में घोंसले बना लिए, वृक्षों की बेलें उनके ऊपर लिपट गई, सर्पों ने उनके पैरों में मिट्टियां जमा जमा के बामियां बना ली। बताओ, कानों में मकड़ी के जाले लगने लगे। भगवान बाहुबली हिले नहीं, अपनी तपस्या में लीन रहे। क्यों? उन्हें मालूम था ये तो शरीर है, शरीर तो क्षण चाहिए, क्षण भंगुर है, संसार का वैभव नाशवान है। भरत चक्रवर्ती से जीत चुके थे, वो सारा राज्य जीत गए थे, फिर भी उन्होंने कहा ऐसा राज्य क्या काम का जिससे मुझे भाई से ही युद्ध करना पड़े। जीतने के बाद भी उसको कह दिया कि जाओ भरत, तेरा तो तेरा, मेरा भी तेरा। वो भी छोड़ करके वो चल दिए। और आज बाहुबली भगवान जगत पूज्य उस पद को प्राप्त हो गए कि जिन्हें सब दुनिया जानती है। भरत चक्रवर्ती ने जब ये भेद जाना, वास्तव में ये संसार का वैभव देखो, दोनों भरत और बाहुबली कितने प्रिय थे, जिनका नाम चलता है। इस वैभव के कारण हमें लड़ना पड़ा। क्या काम का ऐसा 6 खंडों का राज्य? भरत चक्रवर्ती ने भी छोड़ दिया। इतनी विशुद्धि बड़ी के अंतर मुहूर्त के अंतर केवल ज्ञान निर्वाण को प्राप्त कर। जितने दिन उसके मन के अंदर वहम था, जब तक तो कल्याण हुआ ही नहीं। अब इसीलिए कहते हैं कि जब तक मन में इन इंद्रियों के प्रति हमारी लालसा है, तब तक हमारा भी कुछ होने वाला नहीं। व्यक्ति जब सुबह मंदिर आता है, भगवान की पूजा स्तुति करता है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, सब कुछ लगती है, लेकिन जब भगवान के चरणों में आते हैं तो भूख प्यास सब वेदना दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि याद रखो, धर्म रूपी अमृत का जो पान करता है सब मुनिराज हैं। हम कहते हैं मुनिराज कैसे एक बार ग्रहण कर लेते होंगे? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि बने हैं। शास्त्रों में उठा करके उदाहरण देखो। हम तो कहते 10 साल का बालक ये कैसे त्याग करेगा रात्रि भोजन? अभी तो इसकी उम्र बहुत बड़ी है। भैया कहाँ उम्र बहुत बड़ी है? किसने कह दिया? जब चौथे काल में आयु सागर कितने वर्षों की, 100 500 1000 वर्षों की होती थी, 84 लाख पूर्व की होती थी। तो हमारी आयु कितनी है? 60 70 80 वर्ष। कोई ज़्यादा होते हैं क्या? मालूम नहीं चलता कब जीवन के निकल गए। इसीलिए कहते हैं धर्म ही सबको शरण है। और आचार्य भगवंत ने बताया कि ज्ञान करने से क्या होता है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।